बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंसेप्ट दुनिया में सब स्टूडेंट को खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार स्टूडेंट पूछते हैं या कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होता, उनको मैं ये आंसर दूंगा, आप लोगों को सारी डिटेल तफसील से बताऊंगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट ने किया है, सर अगर हम इम्प्रूवमेंट के इलेक्टिव सब्जेक्ट जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट देते हैं, क्या हमारे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट थे जो पार्ट 1 के या पार्ट 2 के कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, क्या उनका जो उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? जी स्टूडेंट, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इम्प्रूवमेंट मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के अगर आप सेकेंड ईयर के इम्प्रूवमेंट के पेपर देते हैं तो इनके साथ जो 3 आप लोगों के कंपल्सरी सब्जेक्ट थे और 6 जो सब्जेक्ट हैं आप लोगों के फर्स्ट ईयर के, उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इसका आंसर ये है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर सर उसने कहा कि अगर इम्प्रूवमेंट ओनली फिज़िक्स ऑफ पार्ट 2, यानी कि अगर हम फिज़िक्स सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के या 10th की फ़िज़िक्स के में हम अगर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, क्या हमारे पास जो बाकी सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट ईयर के, या उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी? तो इसके अंदर भी आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सिर्फ यानी कि अगर एक सब्जेक्ट भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर की आप इम्प्रूवमेंट करते हैं फ़िज़िक्स या 10th की, तो फर्स्ट ईयर में भी वो फ़िज़िक्स के नंबर इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे और इनका जिन सब्जेक्ट के साथ रिलेशन था, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट थे, उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सेकंड ईयर के 3 पेपर देने से हमारे फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या है? यस। अगर आप सेकंड ईयर के जो 3 पेपर हैं वो देंगे तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर के भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे। जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो उनमें भी इंक्रीज हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, प्लीज़ गाइड मी दैट इम्प्रूवमेंट मार्क्स विल बी एडेड इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ एसएससी 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट। वही बताए, अगर आप इम्प्रूवमेंट के पेपर जो देते हैं सेकंड ईयर में या आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो जो जो आप लोगों के इम्प्रूवमेंट आएगी तो उसका असर तमाम सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा, चाहे वो कंपल्सरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के होंगे चाहे वो सेकंड ईयर के होंगे, सबके नंबर इम्प्रूवमेंट में हो जाएंगे, आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल बी द रिजल्ट ऑफ एसएसटी विल बी मेड ऑफ द स्टूडेंट हु वांट टू गिव अ इम्प्रूवमेंट एग्जाम एज पर फर्स्ट एनुअल। अब एनुअल के मुताबिक होगा फर्स्ट। सिक्स क्वेश्चन है, सर आई हैव रिसेंट गेट, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने कहा अगर मैंने 560 मार्क्स लिए हैं एसएससी 2 में सेकेंड ईयर में या 10th में लेता हूँ, तो क्या मैं इम्प्रूव मार्क्स इफ़ आई गिव द पार्ट 2 एग्जाम पार्ट 1 मार्क्स विल बी इम्प्रूव अकॉर्डिंग? तो वही वाली पहली बात है, अगर वो कहते हैं 560 नंबर अगर लिए हैं हमने या 559 लिए हैं, तो जो अगर मैं सेकेंड ईयर या 10th के इम्प्रूवमेंट के पेपर दूंगा तो फर्स्ट ईयर के भी मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। जी, आप लोगों के इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 है, जो कि मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। 7 क्वेश्चन क्या है, वो अगर एक स्टूडेंट ने कहा सेकेंड ईयर के अगर हम इम्प्रूवमेंट के सब्जेक्ट में दे सकते हैं, किन सब्जेक्ट में दे सकते हैं, या जिन सब्जेक्ट में हम इम्प्रूवमेंट देंगे उसका इफ़ेक्ट बाकी सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा? यस। इलेक्टिव ओनली एंड यस। अब फर्स्ट क्वेश्चन उसने किया था किन सब्जेक्ट में हम इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। स्टूडेंट, सिर्फ आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं तो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो बायो, कंप्यूटर है कंप्यूटर, ये जो 4 जिनके पेपर आप दे चुके हैं ना अभी रिसेंटली, जो 221 का एग्ज़ाम हुआ था, उन्हीं सब्जेक्ट के अंदर आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, एक सब्जेक्ट में दें, 2 में दें, 3 में दें या 4 में दें। अगर 10th के हैं, अगर सेकेंड ईयर के हैं तो आप 3 जो सब्जेक्ट है मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग वाले हैं तो प्री मेडिकल वाले हैं तो बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स में दे सकते हैं। आप तीनों में भी दे सकते हैं और एक एक में भी कर सकते हैं। और आप लोगों के दूसरा जो उसने कहा कि इम्प्रूवमेंट इफेक्टिव किसी सब्जेक्ट पर भी लगेगा और बाकी जो सब्जेक्ट है ऊपर इम्प्रूवमेंट वो भी लगेंगे। अगर आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे तो तब ये आप लोगों का बढ़ेंगे तो यही रिज़ल्ट, जो बढ़ेंगे इंक्रीज़ होंगे वही रिज़ल्ट होगा। अगर नहीं बढ़ेंगे तो आप लोगों का कोई असर नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, जितना अभी थे उतना ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे बस।
8 क्वेश्चन है, अगर हम सेकेंड ईयर वाले ने इम्प्रूवमेंट दी तो उसका इम्प्रूवमेंट का बाद फर्स्ट ईयर या कंपल्सरी सब्जेक्ट में भी मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो वो पहले भी बता चुका हूँ जी, इंक्रीज होंगे आप लोगों के मार्क्स। क्वेश्चन 9 है, सर इम्प्रूवमेंट पेपर के लिए फॉर्म एक्स प्राइवेट वाले पोर्शन से सेंड करना होगा। जी, आप लोग क्योंकि एक्स कैंडिडेट हो गए हैं तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए एक्स कैंडिडेट वाला फॉर्म भेजना होगा, और जो पेपर होगी वो फीस जो होगी वो आप लोगों के वही होगी जो एक के देंगे, चाहे 2 के चाहे 3 के। और तीसरी बात ये है कि आप लोगों का जो सिलेबस होगा जी, आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस ही होगा, आप रिड्यूस सिलेबस से ही पेपर देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सर काइंडली ये बता दें कि अगर मैं नवंबर में जो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे तो उनमें पहले फिज़िक्स पार्ट 2 का दोबारा पेपर देना चाहता हूँ अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए। अगर मेरे मार्क्स पहले से ज़्यादा आते हैं तो क्या पार्ट 1 और कंपल्सरी सब्जेक्ट में भी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे? जी जी, आप लोगों के इंक्रीज़ हो जाएंगे सब्जेक्ट में, बाकी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। जी जी होंगे। और तैयारी रिड्यूस सिलेबस से ही करनी है। जी जी, आप लोगों ने रिड्यूस सिलेबस से करनी है, फुल बुक की तैयारी नहीं करनी। और आप लोगों के लेक्चर्स बाकी सब्जेक्ट में भी और फर्स्ट ईयर के और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उनमें भी क्या होगी, नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थे जो बार बार स्टूडेंट पूछ रहे थे। अगर वीडियो पसंद है तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। शुक्रिया।